हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से एक न एक क्वेश्चन आने की संभावना अवश्य रहती है। मैं इनको बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से लगाना बताऊंगा जिससे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। इससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो cos थीटा का मान बताओ। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ tan थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। tan थीटा बराबर 5/12 दिया है और हमारे पास एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार दोस्तों, ठीक। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब ये लंब और आधार क्या चीज़ है, इसके लिए हम लोग एक ट्राइंगल के माध्यम समझते हैं। लंब क्या है, आधार क्या है दोस्तों, ठीक। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का जो ये वाली लाइन होती है, ये वाला हिस्सा होता है जो, इसे हम लोग आधार कहते हैं, ठीक दोस्तों। आधार यानी इसे हम लोग बेस कहते हैं, ठीक। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक दोस्तों। कर्ण यानी इसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक दोस्तों। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग लंब कहते हैं, ठीक दोस्तों। लंब यानी इसे हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक। हम लोग को पता चल गया लंब आधार क्या है, ठीक। अब क्वेश्चन में यहाँ tan थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा बराबर 5/12 और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देख सकते हैं यहाँ पे लंब बटे आधार बराबर 5/12 हो गया, ठीक दोस्तों। अब चूंकि दोनों बराबर हो चुके हैं तो लंब के सामने 5 लिखा हुआ है तो लंब की वैल्यू हमारी 5 आ गई दोस्तों, ठीक। आधार के बराबर 12 लिखा हुआ है तो आधार की वैल्यू 12 आ गई, ठीक दोस्तों। हम लोगों को निकालना क्या है, cos थीटा का मान। तो cos थीटा का एक फार्मूला होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक दोस्तों। ये हो गया cos थीटा का फार्मूला। हम लोग इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आधार की वैल्यू 12 दी हुई तो यहाँ 12 लिख लेते हैं, ठीक। और कर्ण की वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए एक फेमस थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक दोस्तों। इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक दोस्तों। अब ये लंब की वैल्यू, जो लंब की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 5 का स्क्वायर। और आधार की वैल्यू यहाँ पे 12 दिया हुआ है दोस्तों, 12 यहाँ पे लिख लेते हैं 12 का स्क्वायर, ठीक दोस्तों। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक। अब कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया दोस्तों, और प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया, ठीक दोस्तों। अब कर्ण का स्क्वायर हो गया हमारा दोस्तों 25 प्लस 144 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब हमें चाहिए सिर्फ कर्ण की वैल्यू। अब इस स्क्वायर को बराबर के इस पार लाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट बदल जाएगा, ठीक। तो हम लोग कर लेते हैं कर्ण बराबर 169 का वर्गमूल हो गया, ठीक दोस्तों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कर्ण बराबर 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 13 आएगा, ठीक। लेकिन हम लोग को पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्लस की वैल्यू लेते हैं, तो कर्ण बराबर 13 हो गया, ठीक दोस्तों। अब इस कर्ण की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12/13, ठीक दोस्तों। और cos थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा cos थीटा का मान हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें मैंने एकदम बेसिक और एक एक स्टेप क्लियर करते हुए समझाया है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे हम लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। इसमें दिया गया है यदि sec थीटा बराबर 5/4 तो sin थीटा का मान बताओ। दोस्तों इसमें हमें sec थीटा की वैल्यू दी हुई है और sin थीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों sec थीटा का एक फार्मूला होता है sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक दोस्तों। कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है आधार क्या है ये हम पहले ही बता चुके हैं। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है sec थीटा बराबर 5/4, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक दोस्तों। अभी कर्ण बटे आधार और 5/4 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो कर्ण के सामने 5 लिखा हुआ है तो कर्ण की वैल्यू 5 हो गई,
और आधार के सामने 4 लिखा हुआ है, तो आधार की वैल्यू 4 हो गई। ठीक दोस्तों, और हमें यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों यहाँ हमें कर्ण की वैल्यू पता है और लंब की वैल्यू नहीं पता है। ठीक दोस्तों, तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, लंब की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। लंब की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। तो सर लंब का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ हम लोग इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्ण की वैल्यू यहाँ 5 दी हुई है, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। आधार की वैल्यू यहाँ 4 दी हुई है, तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया दोस्तों। ठीक, अब लंब स्क्वायर हो गया यहाँ पे 25 में से 16 चले गए 9 दोस्तों। अब हमको लंब की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को हम लोग बराबर के इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हम लोग लंब बराबर लिख लेते हैं √9। तो हम लोग इसका 9 का वर्गमूल निकालते हैं, तो लंब बराबर हो जाएगा हमारा +-3। दोस्तों लेकिन हम लोगों को सॉल्व करने के लिए हमेशा प्लस की वैल्यू लेते हैं, तो लंब की वैल्यू हो जाएगी +3। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लंब की वैल्यू पुट कर देते हैं +3। तो दोस्तों देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 3/5 और यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल आसान और बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि लोग आजकल शॉर्ट ट्रिक के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और रट्टा मार के उसको याद भी कर लेते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक तब तक याद रहेगी जब तक आप उसको रटते रहेंगे, और बेसिक तरीका है उसको आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।